आप टारगेट STS के चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि ऐसे की सब वीडियो आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे। तो आज हम समास के बारे में बताने वाले हैं। समास आखिर कितने प्रकार के होते हैं और समास की उनकी परिभाषाएं बताएंगे और उदाहरण सहित बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों दो या दो से अधिक शब्द के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। तो यहाँ उसके नीचे हम समास की परिभाषा जान लेते हैं। तो समास कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो समास है ना, तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, धारा समास है, और जो दूसरा है बहुब्रीहि समास है, तीसरा द्वंद्व समास, और चौथा द्विगु समास, और पांचवा अव्ययीभाव समास, और छठवां तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं समास। तो अब आते हैं इनकी परिभाषा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा समास का परिभाषा होगा वो है कर्मधारा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है और उनके प्रकार भी। यहाँ कर्मधारय समास की परिभाषा हम जान लेते हैं। इस समास का भी पहला पद प्रधान होता है और एवं समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का भी पहला पद प्रधान होता है और एवं समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। दिया गया है, नीलकमल, नीला है जो कमल। और दूसरा है बीरबल, वीर है जो बाला। और ऑप्शन तीसरा है महाकाव्य, महान है जो कवि। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो हमारा जो दूसरा है बहुब्रीहि समास, ऐसे समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस ऐसे समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसकी हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे कि पहला दिया गया है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। समझ रहे हैं? तो ठीक से समझिएगा। इसे देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दूसरा लंबोदर, लंबा है उदय जिसका। और तीसरा है दशानन, 10 हो अनन जिसके। तीसरा है द्वंद्व समास, ऐसे समास। तीसरा है द्वंद्व समास, ऐसा शब्द जिसमें सभी पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। पहला है माता पिता। इसमें देख रहे हैं माता भी और पिता भी जो हैं दोनों ही एक महान हैं। तो माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्णा, राधा और कृष्णा, ये सभी द्वंद्व समास में आते हैं। उम्मीद करते हैं आप पहचान लेंगे समास।
तो यहाँ पे चौथा जो है हमारा वो है द्विगु समास। जब कर्मधारय समास के पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे चौथा है द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ऐसे यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है चौराहा। चौराहा में जैसे कि देख रहे हो संख्या आ रहा है, जैसे कि 4 राहों का समूह, मतलब जैसे कि देख रहे हो 4 राहों का समाहार। और दूसरा है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तीसरा सस्ताई, 700 का समाहार। और जो हमारा पांचवा है वो है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में पहला और दूसरा पद होते हैं। तो उदाहरण जान लेते हैं। यहाँ पे दिए गए अजन्म, जन्म से लेकर। दूसरा है निडर, डर रहित। और तीसरा है प्रतिदिन, दिन दिन और प्रतिदिन। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट है 6वां है तत्पुरुष समास। जिस समास के अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और यहाँ पे उदाहरण जान लेते हैं। कामचोर, काम से चोर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। और तीसरा है प्रेमत। तुम्हारा जो है लास्ट है 6वां तत्पुरुष समास। जिस समास के अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के अंतिम पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण से देखते हैं। पहला है कामचोर, काम से चोर। दूसरा है रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तीसरा है प्रेम तुर, प्रेम से आतुर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब